ये जो अध्यक्ष बना है अशोक गुप्ता, जिसके नंबर 2 के धंधे चलते, बाहरी कैंडिडेटों को लेकर जो बाहरी वोटर थे उनको पैसा बांट कर इसमें गलत परंपरा चलाई। भाषण में कहा जिलाधिकारी चित्रकूट ने इसका बुलडोजर चलाकर इसकी बिल्डिंग गिरवाई। इसके तमाम अवैध धंधे हैं। ये मध्य प्रदेश से गांजा अफीम की तस्करी करता और गांजा अफीम की तस्करी करने वाला यहाँ अध्यक्ष नहीं बैठे। अशोक गुप्ता ने जो अवैध काम संघ के किया है उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बलात्कारी है, इसका लड़का बलात्कारी है, ये कई अवैध धंधे स्कूल में करवाता है। यहाँ तक कि चुनाव में इसने क्या कहते कई अध्यापकों का शोषण करवाया कि एक अध्यापका लीजिए, पैसा लीजिए, मुर्गा लीजिए, दारू लीजिए। इसका अवैध धंधा करने का एक बार कोई माध्यम बनाया है, इसको सारे लोग विरोध करते, इसको कोई अध्यक्ष नहीं मानता। मानिकपुर के अध्यक्ष और मंत्री दोनों वोट डालने आए हैं। ये बताइए, अगर वो चुनाव भी लड़ सकते थे चूंकि वोटर लिस्ट में नाम था, तो अगर वो यहाँ के भी अध्यक्ष हो जाते और मानिकपुर के भी अध्यक्ष हो जाते तो किस बार का काम करते? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप यही से देख लीजिए, अगर वो थे तो क्या एल्डर कमेटी ने या चुनाव अधिकारियों ने इस पर एक्शन लिया? एक्शन लेना चाहिए तत्काल और उनको होना चाहिए। हमारे अधिवक्ता साथियों में आक्रोश बढ़ता गया। 23 तारीख को मतगणना भी इन्होंने करवा ली। आज 24 जब आया फिर शिकायत हुई कि आज मतगणना हो गई है। उन्होंने कहा वीडियोग्राफी भेजिए, मैंने वीडियोग्राफी भेजा। इनके जो है सब बकायदा जो है जो इन्होंने हड़ताल के लिए भेजा, एल्डर कमेटी का प्रपत्र भेजा और आज उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें एल्डर कमेटी सहित सभी चुनाव अधिकारियों को सस्पेंशन कर दिया है। और उन्होंने कहा कि अधिवक्ता एक्ट की धारा 1961 के सेक्शन 35 से ये लोग कदाचार की श्रेणी में आते हैं और इनको जो है सस्पेंड किया जाता है और किसी तरह के अधिवक्ता कार्य करने से भी इनको रोका जाता है और 5 तारीख को वहां आके अपना ये जवाब दे। जिला बार एसोसिएशन चित्रकूट के चुनाव का रिजल्ट 24 दिसंबर को घोषित किया गया। एडवोकेट अशोक गुप्ता को चुनाव अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, लेकिन बार एसोसिएशन के चुनाव में धांधली को लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सहित पूर्व बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जबरदस्त विरोध किया। उनका कहना है कि बार काउंसिल के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष सदस्यों सहित चुनाव अधिकारियों को अधिवक्ता व्यवसाय से निषेधित कर दिया गया है। जब वो अयोग्य हैं तो चुनाव भी अवैध है। पुनः बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा 1 बार 1 वोट के सिद्धांत पर मतदाता सूची को संशोधित कराते हुए पुनः चुनाव कराए जाएं। वहीं इस संबंध में नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इस चुनाव को वैध मानते हुए कहा कि हारने की वजह से बेमतलब आरोप लगा रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। आपको बता दें कि विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि राजापुर, मऊ, मानिकपुर के वकीलों को करबी के मतदाता सूची में रखकर नियम विरुद्ध काम किया गया है। 1 बार 1 वोट के सिद्धांत से उनका नाम हटाकर चुनाव कराना चाहिए, तभी हम लोग इसको मानेंगे। तब तक पुराने पदाधिकारी ही माने जाएंगे। हमारे वर्तमान मंत्री बोल रहे थे जी और इनको अथॉरिटी है जी और आज भी अभी बार संघ के मंत्री हाँ अभी है अभी है नाम भी बताएंगे। मैं बार संघ का पूर्व सेक्रेटरी हूँ। अभी हमारी तमाम सीनियर अधिवक्ताओं से बातचीत हुई जी और बार काउंसिल का एक नियम भी है, बाइलाज है कि हाउस की बैठक होकर अपन मेजॉरिटी के साथ ये तय किया गया है कि इस चुनाव को रिजेक्ट किया जाए बस। और ये जो अध्यक्ष बना है अशोक गुप्ता, जिसके नंबर 2 के धंधे चलते, बाहरी कैंडिडेटों को लेकर जो बाहरी वोटर थे उनको पैसा बांट कर इसमें गलत परंपरा चलाई। भाषण में कहा जिलाधिकारी चित्रकूट ने इसका बुलडोजर चलाकर इसकी बिल्डिंग गिरवाई। इसके तमाम अवैध धंधे हैं। ये मध्य प्रदेश से गांजा अफीम की तस्करी करता और गांजा अफीम की तस्करी करने वाला यहाँ अध्यक्ष नहीं बैठे। इसमें जो चाल चली है
जो सेटिस के वकील थे, जो राजापुर का बार, जैसे कि हमारे मंत्री जी ने बताया, वर्तमान मंत्री जी ने, राजापुर का संघ बना है, मानिकपुर का संघ बना है, सेटिस वालों का संघ बना है, और इन लोगों का नाम जुड़वा कर और इसमें जो अवैध धंधा करता है और उस अवैध धंधे का पैसा यहाँ लगाकर इसमें चुनाव जीता है। इसको यहाँ का जो प्रोफेशनल लॉयर है उसको अध्यक्ष मानने को कतई तैयार देखिए, अध्यक्ष और मंत्री दोनों आ रहे हैं, मानिकपुर के अध्यक्ष और मंत्री दोनों वोट डालने आए हैं। ये बताइए, अगर वो चुनाव भी लड़ सकते थे, चूंकि वोटर लिस्ट में नाम था, तो अगर वो यहाँ के भी अध्यक्ष हो जाते और मानिकपुर के भी अध्यक्ष हो जाते तो किस बार का काम करते? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप यही से देख लीजिए, अगर वो थे तो क्या एल्डर कमेटी ने या चुनाव अधिकारियों ने इस पर एक्शन लिया? एक्शन लेना चाहिए तत्काल, और उनको होना चाहिए। सारे प्रत्याशियों ने कैसे कर दिया? अशोक गुप्ता ने जो अवैध काम संघ के किया है उसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बलात्कारी है, इसका लड़का बलात्कारी है, ये कई अवैध धंधे स्कूल में करवाता है, यहाँ तक कि चुनाव में इसने क्या कहते कई अध्यापकों का शोषण करवाया कि एक अध्यापका लीजिए, पैसा लीजिए, मुर्गा लीजिए, दारू लीजिए। इसका अवैध धंधा करने का एक बार कोई माध्यम बनाया है, इसको सारे लोग विरोध करते हैं, इसको कोई अध्यक्ष नहीं मानता। मैं सुरेश तिवारी, मैं 3 बार यहाँ अध्यक्ष रह चुका हूँ। शिकायतकर्ताओं द्वारा जो है यूपी बार के लिए जो है इन्होंने पत्राचार किया कि भाई हम संभावित प्रत्याशी हैं, ये वोटर लिस्ट राजापुर की है, ये मानिकपुर की है और ये हमारे करवी की है, और साहब हमारे साथ नहीं है। सभी वोटर लिस्टों को लेकर के इन्होंने जो है हमको प्रार्थना पत्र दिया। हमने कहा भाई आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे यूपी बार भेजिए चाहे ऑल इंडिया बार काउंसिल भेजिए। इन्होंने कहा आप सहयोग करिए, हमने कहा हम आपके साथ सहयोग करेंगे। मैंने जो है संघ से इनकी प्रार्थना पत्र लेकर यूपी बार को भेजा था, और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने एक लेटर जारी किया कि भाई 1 बार 1 वोट के सिद्धांत के आधार पर आप जो है इस वोटर लिस्ट को सुधार ले, और 5 तारीख को अध्यक्ष, मंत्री और लीडर कमेटी वहां अपने साक्ष्य के साथ उपस्थित हो। ऐसा लेटर एक आदेश का जारी करके, और इन्होंने कहा कि तब तक कार्रवाई को स्थगित कर दें। मैंने पालन के लिए जो है बाकायदा जो है अपने यहाँ संघ की कार्रवाई रजिस्टर में लेके लीडर कमेटी को पत्र जो है रिसीव करवाया। लीडर कमेटी से मैंने जो है 19 तारीख को जो है उसका जो है निर्णय लिया। उन्होंने बाकायदा लिखा कि हम जो है माननीय उसका यूपी बार का जो है चेयरमैन साहब का जो है आदेश लेते हुए ये निर्णय निकाला गया कि चुनाव अग्रिम होंगे। उसकी कॉपी फिर हमने उनको दिया कि भैया हम पालन कर रहे हैं, और इसके बाद इन्होंने चुनाव को जारी रखा। हमारे अधिवक्ता साथियों में आक्रोश बढ़ता गया। 23 तारीख को मतगणना भी इन्होंने करवा ली। आज 24 जब आया फिर शिकायत हुई कि आज मतगणना हो गई है। उन्होंने कहा वीडियोग्राफी भेजिए, मैंने वीडियोग्राफी भेजा। इनके जो है सब बाकायदा जो है जो इन्होंने हड़ताल के लिए भेजा, लीडर कमेटी का प्रपत्र भेजा, और आज उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें लीडर कमेटी सहित सभी चुनाव अधिकारियों को सस्पेंशन कर दिया है। और उन्होंने कहा कि अधिवक्ता एक्ट की धारा 1961 के सेक्शन 35 से ये लोग कदाचार की श्रेणी में आते हैं, और इनको जो है सस्पेंड किया जाता है, और किसी तरह के अधिवक्ता कार्य करने से भी इनको रोका जाता है, और 5 तारीख को वहां आके अपना ये जवाब दे। इस परिस्थिति में अब इन्होंने आगे घोषणा भी कर दिया। इसलिए थोड़ी से हमारे वकील साथियों में अपोज बढ़ा, तो हमने भी कहा कि भाई इस चुनाव को आप यदि यूपी बार को कुछ मानते हो तो विवाद न कराइए, उसका आगे 5 तारीख को समंजस होगा, इसके बाद चुनाव हो जाएगा। मनोज कंचनी, एडवोकेट, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बार चित्रकूट। क्या चाहते हैं अब हम अपने अधिवक्ता साथियों की मांग के साथ जो है वोटर लिस्ट का संशोधन हो जाए, कल हो जाए, और परसों चुनाव करा ले। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, वो चुनाव परिणाम कोई मानेगा नहीं, अनलीगल है। कारण कि जो कमेटी को सर्टिफिकेट में दस्तखत करके घोषणा करना था, उस पूरी लीडर कमेटी सहित चुनाव अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया। ऐसी स्थिति में इनके दस्तखत या इनके जो है घोषणा करने से कौन मान ले? कोई काम करने के लिए अभी हुए हैं, ये अवैध है, अवैध है। यूपी बार काउंसिल के गाइडलाइन के बाद इन्होंने मनमानी तरीके से लीडर कमेटी और चुनाव अधिकारियों ने चुनाव करा दिया है। इसलिए ये चुनाव अवैध है। ये चुनाव फिर से होंगे, वोटर लिस्ट बनेगी, इसके बाद जो है चुनाव होंगे। हम बाकायदा जो है अपना सदन बुलाएंगे, वोटर लिस्ट में संशोधन करेंगे और नया चुनाव होगा।
यदि हमारा साथी कल के लिए कह देगा तो मैं अपना साथियों के लिए वादा करता हूँ, कल ही वोटर लिस्ट शुरू के परसों चुनाव कराइए। मुझे पद की कोई लालच नहीं। पुनः चुनाव होगा, लेकिन चुनाव पुनः होगा। मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूँ इसका सहयोग करें। अब आए से लोग चुनाव का सहयोग न करें। 2021 में अध्यक्ष बना तो मैंने इस मतदाता सूची को संशोधित करके 430 की मतदाता सूची दिया, हमने प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें 51 लोग नॉन सीओपी थे और ये जनरल बॉडी के अनुमोदन पर ये हुआ। उस पर सुरेश तिवारी पूर्व प्रेसिडेंट के द्वारा बाहरी लोगों को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर जनरल बॉडी ने तय किया कि जो विधि व्यवसाय नहीं करता उसको संघ से बाहर किया जाए, जो अन्य संघों के मेंबर हैं उनको संघ से बाहर किया जाए। अभी इसमें समस्या क्या आ रही है? क्योंकि अभी जैसे ये चुनाव मतदाता हुए- सूची जी। फर्जी है। लेकिन अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें वोट आप लोग के भी पड़े होंगे। वोट तो सभी लोगों ने डाला है, हमारे अध्यक्ष और मंत्री को छोड़ करके जी जी। सभी लोगों ने मतदान में जो यहाँ उपस्थित थे सहयोग किया, वोट डाला। तो क्या रिजल्ट आने के बाद विरोध शुरू हुआ? नहीं, ये विरोध तो नामांकन के बाद से ही शुरू हुआ है, पहले से ही। मंजूर नहीं थी लिस्ट तो आपने वोट डाला। वो नहीं मान रहे थे, चुनाव संपादित करा रहे थे, तो कैसे प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन नहीं करेंगे? जो है मुखिया अध्यक्ष हैं? ने वोट नहीं डाला। जब चुनाव हो रहा है, इल्डर कमेटी करा रही है, चुनाव अधिकारी करा रहे हैं, तो जो प्रत्याशी है नामांकन क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने नामांकन किया क्योंकि चुनाव प्रक्रिया को उन्होंने रोका नहीं, जबकि माननीय बार काउंसिल से आदेश आ गया था कि चुनाव स्थगित कर दिए जाएं, लेकिन किसी ने रोका नहीं। और 10 तारीख को आपत्तियां आई, उनको किसी ने लिया नहीं। आपत्तिकर्ता भी खड़े हैं। आपत्तिकर्ता भी है और पूर्व में हमारे मंत्री रह चुके हैं आपत्तिकर्ता, और इस बार प्रत्याशी भी है। और इस बार प्रत्याशी भी है अध्यक्ष पद के। आप पुनः चुनाव चाहते हैं? बिल्कुल। हम वैधानिकता वो में लिस्ट हटा के तो चुनाव चाहते हैं। मतदाता सूची संशोधित होकर के हम चुनाव चाहते हैं। सही है। बस, आइए। सूची मतदाता सूची संशोधित हो। चुनाव नहीं होता अब फिर तो- यदि चुनाव हम नहीं पुनः मानेंगे। नहीं करवाते हैं और हाँ। यही परिणाम रहता है, ये बैठक हाँ। नहीं तो- मानना नहीं मानेंगे। नहीं तो वो निर्वाचित कहाँ है? निर्वाचित का निर्वाचित नहीं माना, फर्जी है। ये कमेटी जो निर्वाचन करा रही थी, ये पूरी की पूरी दीवार कर दिया बार काउंसिल ने, तो इनका कोई भी एक्ट कानूनी नहीं है, न निर्वाचन कानूनी है, न इनका घोषणा का कानूनी है, और न इनका दिया हुआ प्रमाण पत्र कानूनी है। ये सब अवैध है। तो क्या प्रमाण पत्र मिल गया है? नहीं, अगर दिया होगा, हम तो लोग तो नहीं जानते नहीं दिया गया है, हैं, रोकवा दिया गया था। क्योंकि वो अपने मन से बिना लीगल विवेक लगाए हुए कार्य कर रहे हैं। ये आदेश नाम पहले बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है। कोई भी अब आप मैं नहीं खोलेंगे तब तक चुनाव प्रत्याशी भी रहा हूँ। कोई भी कागज हाँ, अध्यक्ष पद के लिए मैंने जब ये वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई थी उससे पहले मैंने एप्लीकेशन अपने संघ में दे दिया था कि वोटर लिस्ट में जो है बाहरी मतदाताओं के जो है वो आ गए हैं, करबी, राजापुर और मानिकपुर और कुछ सेल टैक्स वाले, जिनका रजिस्टर्ड वहाँ पे अलग से संघ बना हुआ है, वहाँ के प्रेसिडेंट और सचिव हैं। इसके बावजूद भी वहाँ के व्यक्तियों को यहाँ जोड़ा गया है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन में इल्डर कमेटी और निर्वाचन कमेटी के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। हाँ, मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे दिया था, तो एक प्रकार से जब मेरी एप्लीकेशन विचार नहीं किया तो चुनाव अवैध तो है ही है। अब इल्डर कमेटी ने कहा कि नहीं, हम समय से चुनाव घोषित कराएंगे। बार काउंसिल द्वारा ऑर्डर भी आ गया, उसको भी अवमानना कर दिया। आज फिर आया ऑर्डर, उसके बाद भी उन्होंने उसकी अवमानना करके उन्होंने अपना वो परिणाम घोषित किया। हाँ, परिणाम घोषित किया, जो कि यहाँ लीगल है, गलत है, अवैध है। विरोध में लगभग कितने वकील हैं? विरोध यहाँ पे आधा वकील है। हाँ, पूरा करीब आप तो देखे होंगे यहाँ संघ में कितना आदमी रहा है। हाँ, 2/3 आदमी विरोध में। परिणाम जो है हाँ, गलत परिणाम है। हाँ, गलत परिणाम।